अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंड डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारा ये नया टॉपिक आज हमने शुरू करना है और वो है कहलाता कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर से मुराद क्या होती है? कंट्रोल स्ट्रक्चर से मुराद ये होती है ऐसा स्ट्रक्चर, वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए से हम प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकें। ठीक है जी। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर होते भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं। हम यहाँ पे नोट पैड स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, तो इसमें हम लिखते हैं क्या जी, हमने देखना क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ऐसे स्ट्रक्चर जिनके जरिए से हम प्रोग्राम की वर्किंग को, प्रोग्राम के चलने को, प्रोग्राम की तरतीब को, कुछ भी कह लें, इन सब को कंट्रोल कर सकें। तो इसकी बुनियादी तौर पर जो किस्में होती हैं वो 3 किस्में हैं। इसमें पहले नंबर पे जो आ जाती है वो है कहलाती सीक्वेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आ जाती है वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और जो तीसरे नंबर पे आ जाती है उसका नाम है लूप स्ट्रक्चर। ठीक। तो आज अगर हम पहले नंबर के हवाले से बात करें, पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, तो ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए से हम ये कर सकें कि प्रोग्राम के चलने की जो तरतीब है उसको बदल सकें। द स्ट्रक्चर which is used to control the execution sequence of the program is called sequence structure। ये एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन बन गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी कमांड्स, ऐसी स्टेटमेंट्स जिनके ज़रिए से आप प्रोग्राम के चलने की तरतीब को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, अब ये जो कमांड्स होती हैं जिनकी मदद से आप प्रोग्राम के चलने की तरतीब जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये बेसिकली मतलब आप यूँ कह लें कि चंद एक कमांड्स हैं जिनकी मदद से ये काम हो सकता है। लेकिन आम तौर पर अगर हम देखें तो प्रोग्राम का सीक्वेंस होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम का सीक्वेंस जो है वो क्या होता है। तो प्रोग्राम का जो सीक्वेंस होता है वो होता है आम तौर पर लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन का मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक एक लाइन करके जो है कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पढ़ता है और उस लाइन को पढ़ता है, उसको समझता है, उसको ट्रांसलेट करता है, कंप्यूटर को बताता है, उसको फिर चला देता है और उसकी आउटपुट जो है वो, लेकिन ये कि वो ये डिफरेंट वर्किंग है, हमारे कंपाइलर की नहीं है, ये तो इंटरप्रेटर की वर्किंग है। लेकिन होता ऐसे ही है कि कंपाइलर जो है वो सारे प्रोग्राम को पढ़ता है, इंटरप्रेटर तो एक एक लाइन को पढ़ता है। कंपाइलर क्या करता है, वो सारा प्रोग्राम हो सकता है 50 लाइनों को, सारा प्रोग्राम हो सकता है 10 लाइनों का, हो सकता है 100 लाइनों को, जितनी भी लाइन का होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, उस सारी लाइनों को पढ़ेगा और ऊपर से नीचे तक उसको दी गई तरतीब के मुताबिक जो है वो चलाता है। अब इसकी मिसाल, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक छोटे से प्रोग्राम के जरिए से बताता हूँ। हम चलते हैं एक कोड ब्लॉक के अंदर और इसके अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट खोलते हैं। आपको तरीकाकार हम पहले सारा इस पर डिस्कस कर चुके हैं, बता चुका हूँ मैं। इसी तरतीब से इसका टाइटल हम दे देते हैं जी सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर ये मैंने इसका दे दिया और फिनिश कर दिया। लें जी, ये मेन खोलें, ये खुल गया हमारे सामने। अब ये इंट मेन आ गया। अब इसमें देखें, हम बात करते हैं, अगर सीक्वेंस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने पहली स्टेटमेंट, चले इसी को लिखा रहने देते हैं।
ये जो भी इसने दी हुई है प्रिंट एफ की। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगली स्टेटमेंट क्या है जी? अगली स्टेटमेंट हम फिर प्रिंट एफ लेते हैं और इसमें मैं इसको वेलकम टू द कोड ब्लॉक आईडी, ठीक है जी, ये लिख दिया और इसके साथ इसके एंड पे सेमीकोलन है, सॉरी बैकस्लैश एन ऐड करते हैं ताकि न्यू लाइन पे चला जाए। प्रिंट एफ और फिर मैं देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि वी आर टेस्टिंग सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। क्या हो गया यार ये, और फिर बैकस्लैश, ठीक है जी, और प्रिंट एफ और इस पे मैं लिख देता हूँ दी एंड। अच्छा, अब इसको सेव करते हैं एक बार और इसको देखे चला के देखते हैं। ये देखें जी, ये अब हमारे पास प्रोग्राम चला है। तो ये पहली लाइन आ गई हेलो वर्ल्ड हमारे पास। देखें प्रोग्राम में पहली लाइन पे यही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। बैकस्लैश एन न्यू लाइन पे चला गया। वेलकम टू द कोड ब्लॉक आईडी ये हमने लिखा, न्यू लाइन पे चला गया, वही आ गया। वी आर टेस्टिंग सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम ये हमने लिखा और वही आ गया और आगे चला गया। दी एंड आगे चला गया लिख के। अब यहाँ से देखें हमें काफी हद तक चीजें क्लियर होगी। क्या जी? कि जो जिस तरतीब से हमने लिखा, पहली लाइन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा, हम एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं। हम यूं करते हैं कि ये दी एंड वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये मैं सबसे पहले ले जाता हूँ। तो क्या चेक करता हूँ क्या ऐसा ही है? तो हम इसको यूं करके सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके मैं इसको एडिट में जाके यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करके तो मैं ये यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। कट पेस्ट ये जी, सबसे पहले मैंने लिख दिया दी एंड और फिर हेलो वर्ल्ड एंड सो ऑन। इसको सेव करें, इसको पहले चल रहा है, इसको बंद करें जी। ये देख दी एंड फिर हेलो वर्ल्ड। अब दी एंड के बाद क्या था? दी एंड के बाद बेसिकली ये था कि वो हमने न्यू लाइन ली नहीं थी, इसलिए हेलो वर्ल्ड उसने उसी लाइन से शुरू कर दिया। बाकी सब में न्यू लाइन का बैकस्लैश एन का टैग लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं कर रहा। ठीक है, इसको एक बार फिर चेक कर ले। हम यहाँ पे कर लेते हैं कि इसके साथ बैकस्लैश एन यहाँ भी लगा दें और इसको सेव भी कर दें और इसको सेव करके फिर इसको रन करें जी। अब देखें दी एंड पहले आ गया हेलो वर्ल्ड। यानी साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर में हम प्रोग्राम को जिस तरतीब से लिखेंगे, जो स्टेटमेंट जिस तरह से लिखेंगे वो उसी तरह से उनको एक एक करके तो ये चलाता जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा आज का सीक्वेंस स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले सीक्वेंस स्ट्रक्चर के साथ, अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।